पहला क्वेश्चन, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या होगी और परिमाप भी ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल आयताकार शीट का क्षेत्रफल दे दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर और शीट की लंबाई दे दिया है और बोला है इसकी चौड़ाई क्या होगी और परिमाप भी ज्ञात करें। यानी हमको चौड़ाई भी ज्ञात करना होगा और परिमाप भी ज्ञात करना होगा। तो हमें आयताकार क्या क्या दे दिया है, तो शीट का क्षेत्रफल दे दिया है और लंबाई दे दिया है, तो हमें चौड़ाई ज्ञात करना होगा। तो चौड़ाई बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। तो हमको क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, तो 500 बट्टा 25 बराबर 25 विषम 500, 20 सेंटीमीटर आ गया चौड़ाई बराबर 20 और लंबाई मालूम है जो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोला है परिमाप भी ज्ञात करे, तो परिमाप बराबर सूत्र होता है आयताकार शीट का परिमाप बराबर, यहाँ पे लिखेंगे शीट का परिमाप बराबर 2 L प्लस बी। तो L 25 दिया हुआ है और B कितना प्राप्त हुआ है 20, दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो 45 बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर परिमाप यहाँ पे दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर हो और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई और परिमाप भी ज्ञात करें। सबसे पहले हमें जानना होगा जो क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बार और हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है, यानी जो क्षेत्रफल होता है वो एक वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल समान है। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर हो, वर्ग का भुजा दे दिया है 40 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई दे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई और परिमाप ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको जो है वर्ग की भुजा दे दिया है, तो इसकी भुजा की सहायता से पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे यहाँ पे हल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर मालूम होगा आपको, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और आपको भी मालूम होगा भुजा स्क्वायर। तो कितना दे दिया है भुजा 40 सेंटीमीटर दे दिया है वर्ग का भुजा, तो वर्ग का सही भुजा समान होता है, चार भुजा समान होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल समान होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समान है दिया हुआ जो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल समान है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल भी हो गया 1600, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो क्षेत्रफल बराबर 1600 हो गया और चौड़ाई आयत का 25 सेंटीमीटर दे दिया है। तो क्षेत्रफल और चौड़ाई ज्ञात है, तो हम इसकी सहायता से लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और हमें कह रहा है आयत की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल 1600 है और चौड़ाई कितना 25 है। तो इसको हम जब भाग देंगे तो 64 आ जाएगा, तो 64 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया। अब बोला है परिमाप निकालने के लिए, तो आइए परिमाप भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अब चौड़ाई भी ज्ञात हो गया, लंबाई भी ज्ञात हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं L बराबर 64 सेंटीमीटर। तो अब
आसानी से हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं लंबाई और चौड़ाई की सहायता से, क्योंकि परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल कितना है, 64 सेंटीमीटर आया है अभी, 64 प्लस 25, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 गुने 89 हो गया, 5 4 9 और 6 2 8, इसको गुना कर लेंगे, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17, 178 सेंटीमीटर आ गया क्या, परिमाप बराबर। इस प्रकार हम यहाँ पे लिख लेंगे एल बराबर 64 और परिमाप बराबर 178 सेंटीमीटर।